नमस्कार भाइयों एवं बहनों, सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतव्य क्लासेस में। डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोगों ने कई सारे एमसीक्यू सीरीज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उसे चेक करें। ये सीरीज़ आपके लिए इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि आने वाले किसी भी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सके। चलिए आज का जो क्लास है, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है बिहार भूगोल। बिहार भूगोल में अफवाह एवं सिंचाई तंत्र और इसके साथ साथ ही कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हम लोग आज के इस एमसीक्यू सीरीज में देखेंगे। आपको बता देना चाहते हैं 14 अप्रैल आज का दिन भारतीय संविधान के सबसे बड़े कहे जाने वाले एक मुख्य स्तंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महौर में इनका जन्म हुआ था। जो देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। चलिए इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे देखते हैं, पहले आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन है सोन, पुनपुन, बलान, सकरी। सोन, पुनपुन, बलान, सकरी। आपको बता दें इसका आंसर जो होगा सोन होगा। चलिए अगर हम बिहार का मैप का बारे में थोड़ा सा जान ले तो बिहार का मैप देखते हैं, ज्योग्राफिकल स्थिति देखते हैं इसका। ये बिहार है फ्रेंड। बिहार में कई सारी नदियाँ बिहार में बहती है। इन्हीं बिहार में कई सारी नदियों में जो बिहार की एक उत्तर की ओर से बहने वाली कोसी नदी है, जो कि बिहार की शोक नदी कही जाती है। बिहार में जो कई सारी नदियाँ मिलती है वो कौन कौन सी नदी है? उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर से नदियाँ आके बिहार में मिलती है। उत्तर की ओर से बात करें, यहाँ से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। कमला जो है कोसी में जाके मिल जाती है और आपको बागमती जो है बूढ़ी गंडक में मिलती है। कोसी, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ नजर आएगा महानंदा। वहीं इधर से देखिए दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन से मुख्य है? यहाँ कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी और एक लास्ट में एक अजय नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। वहीं बीचों बीच इसका जो नदी है, बीचों बीच नदी बहती है, बीचों बीच ये आपको गंगा नदी देखने को मिलता है। बीचों बीच बिहार में गंगा नदी देखने को मिलता है। चलिए इसका जो आंसर है आपको बता देना चाहते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, अब आंसर लगाते हैं। आंसर क्या है? इसका जो आंसर है सोन नदी है। इसी सोन नदी पर बिहार की दक्षिण पश्चिम बिहार का जो सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना इसी सोन नदी पर स्थित है। उस सिंचाई परियोजना का क्या नाम है ये आप कमेंट में करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? बिहार में जो त्रिवेणी नहर है ये किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक, कमला। त्रिवेणी नहर किस नदी पे? त्रिवेणी नहर जो है सोन नदी पे, सॉरी गंडक पे। त्रिवेणी नहर किस पे? गंडक पे। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। गंडक किधर से होता है? गंडक बिहार में उत्तर की ओर से आता हुआ दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यानी कि इधर से देखिए, जब इधर आ रहा है तो ये नीचे की ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर ही जा रहा है ना, तो इसलिए गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। इनमें से कौन से नहर प्रणाली में बिहार की सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर। 3 नंबर का आंसर जो होगा त्रिवेणी नहर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्लास आपको बिहार के किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आप एक बार इस क्लास को देखें और आप अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करें, फिर देखिए आपको क्या फ़ायदा होता है। चलिए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? इनमें से कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांबर झील, सुखना झील और कामा झील। इन चारों में से कौन सा झील बिहार में जो झील है अनुपम झील, ये बिहार में स्थित है। अनुपम झील के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि अनुपम झील किस जगह पे स्थित है। अनुपम झील
कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कैमूर जिले में। वहीं बिहार के कई सारे झील के बारे में जान ले। कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, बरीला झील वैशाली में, और सिमरी बख्तियारपुर एक झील है जो कि सहरसा में स्थित है, और गोगीवली कटिहार में स्थित है। इसके अलावा बिहार में कई ज़्यादा गर्म जलकुंड की भी देखने को मिलता है, जिसमें राजगीर में आपको कई सारे गर्म जलकुंड मिलेगा, जिसमें सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड, ये सभी जो है राजगीर में स्थित है। वहीं मुंगेर में भी कई सारे कुंड है, जिसमें ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड, और रामेश्वर सीता यानी कि रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड यानी कि राम सीता लक्ष्मण, याद रखिएगा राम सीता लक्ष्मण जो भी कुंड है ये आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। साथ साथ में श्रृंगार ऋषि कुंड भी वहीं पे है। एक है अग्नि कुंड जो कि गया में आपको देखने में। ये सभी गर्म पानी का जो स्रोत है। इसी गर्म पानी में जो स्रोत है, सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत आपको ब्रह्मकुंड मिलेगा जो कि राजगीर में है। आपको बता दें ये राजगीर जो बिहार के दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग क्या 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ भी कई सारे क्वेश्चन को और भी सॉल्व करते जाते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी? बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, सोन बैराज परियोजना, और डी है गंडक परियोजना। इसका जो आंसर है डी नंबर आंसर गंडक परियोजना बिल्कुल सही होगा। कौन सा आंसर होगा? डी। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सा? गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% सिंचित है। वहीं बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। सी नंबर कहता है नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिले में स्थित है। वहीं डी नंबर कहता है नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिले में स्थित है। इसका आंसर 6 का जो होगा बी नंबर आंसर होगा। बिहार के कुल सिंचाई के क्षेत्रफल में 30% नहरों द्वारा और 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक। ए है कमला, सोन, बागमती। बी है बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। कर्मनासा, गंडक, घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय, पुनपुन। आप अभी जस्ट बिहार का जब मैप देखें, इनमें से जो आपको देखिए जहाँ सोन आ रहा है वो तो होगा नहीं, क्योंकि सोन इस जगह पे और उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे यूपी ईस्ट एरिया में पड़ता है, तो सोन किसी भी कीमत पे आंसर नहीं हो सकता है। चलिए पहला नंबर गलत हो गया। आगे देख बूढ़ी गंडक, कोसी भी नहीं होगा। यहाँ जो देखिए ऑप्शन में दिया गया है कोसी किसी कीमत पे नहीं होगा। कोसी क्योंकि कोसी इस एरिया में बहता है, जब यहाँ कोसी बहता है तो यहाँ तो बिहार हो ही नहीं सकता है। चलिए एक ए गलत, बी भी गलत। एक आंसर से हम लोग ढूंढ सकते हैं, कहता है कर्मनासा, गंडक, घाघरा। और डी नंबर है उत्तरी कोयल, अजय, पुनपुन। अजय पुनपुन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अजय यहाँ पे, पुनपुन यहाँ पे बहता है, तो ये भी आंसर गलत है। इस हिसाब से आंसर हमारा जो सही होगा एक बिल्कुल सही आंसर कर्मनासा, जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलता है। गंडक और घाघरा इस एरिया से बहते हुए नजर आएगा, इसलिए सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आप लोगों को ये उम्मीद है समझ में आया हो, तो इसलिए सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? याद रखिएगा क्या बोला, उत्तर की ओर से आकर मिलती है। उत्तर की ओर के आकर से कौन सी गंगा मिलती है? कहता है घाघरा, कोसी, पुनपुन। घाघरा तो सही है, कोसी भी सही है, इस एरिया मिलता है, लेकिन पुनपुन इधर से जाके मिलता है, तो ये आंसर क्या हो गया, गलत। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कोसी, महानंदा, कर्मनासा। कोसी यहाँ पे है, महानंदा इस जगह पे, कर्मनासा नहीं होगा। कर्मनासा इस एरिया में इधर से दक्षिण की ओर से जाकर मिलता है, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
गंडक, कमला, बागमती, इसको रखिए। आगे और देखते हैं। सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल तो दक्षिण से जाके मिलती है, तो इसलिए ये भी आंसर क्या होगा, गलत होगा। इसका सही आंसर जो होगा सी नंबर आंसर, गंडक, कमला, बागमती। गंडक, कमला, बागमती बिल्कुल सही आंसर। ये जो सी नंबर नजर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि मैथ के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा हो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करते हैं? बिहार में जो त्रिवेणी नहर है ये किस नदी से पानी प्राप्त करती है? सोन, गंडक, कोसी, मयूराक्षी। त्रिवेणी नहर बिहार में जो स्थित है ये कोसी नदी से पानी प्राप्त करती है। गंडक नदी से पानी प्राप्त करती है, क्योंकि उस पर स्थित है ना ये। गंडक नदी से ये पानी प्राप्त करती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलता है? ये है सोन, फिर गंगा से, कोसी से, गंडक से। सारण सिंचाई नहर किससे निकलेगा? सोन, गंडक से निकलेगा। सारण सिंचाई नहर किससे निकलेगा? गंडक से। फ्रेंड्स आप बताइएगा उत्तर प्रदेश से सटने वाले बिहार के कितने राज्य हैं, यानी कि जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्य से लगते हैं, और बिहार का कौन से देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? यानी कि बिहार राज्य का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बिहार राज्य एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करती है, वो कौन देश के साथ करती है, ये आप कमेंट में बताइए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में में मिलती है? इनमें से कौन बिहार में गंगा में मिलता है? गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन। आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताइए। कौन गंगा में मिलता है? ऑप्शन है 1 2 3 4, केवल 1 2 1 2 4। आपको बता दें इनमें से सभी नदियां जो है बिहार में गंगा में मिलती है। जहाँ गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। घाघरा भी इसी जगह पे स्थित है। वहीं सोन इस ओर से जाके गंगा में मिलती है, और पुनपुन, सोन, पुनपुन, फल्गु इधर से मिलती है। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार की शोक नदी कहा जाती है? आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होगा कि बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है। शोक नदी उस नदी को जिसके कारण से बिहार में सालों साल से लगातार बाढ़ आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि होती है। ये अभी 2024 आ रहा है। आपको देखिएगा आने वाले समय में जब मानसून मौसम आएगा तो आपको बिहार में किसी न किसी एरिया में बाढ़ जा, खास करके मधेपुरा, सुपौल इस एरिया में हॉटस्पॉट रहता है बाढ़ का। तो इस एरिया में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोन नदी उसी की ओर से आकर के बहती है। कोसी नदी। इसका जो आंसर होगा कौन सा नदी होगा? कोसी नदी, यही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से निकलती है पूछा गया है। सोन, पुनपुन, गंडक, कर्मनासा। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपको बता दें कैमूर की पहाड़ी से कर्मनासा की नदी निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कर्मनासा नदी कैमूर की पहाड़ी से होकर के निकलती है। 14 नंबर, कर्मनासा कहाँ पे, कैमूर कहाँ पे? आप अगर बिहार का मैप में इसे देखने की कोशिश करिए तो ये साइड जो ये एरिया है ये कैमूर का है, और इसी के सटे हुए यहाँ से ऐसे रोहतास जाता है और यहाँ पे आपको पटना मिल जाता है। तो कैमूर बिहार के यहाँ पे स्थित है। क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पश्चिम एरिया, दक्षिण बिहार का दक्षिण पश्चिम में कैमूर स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजपुर नहर किस नदी से निकली है? राजपुर नहर जो है ये किस नदी से निकली है? सोन, पुनपुन, गंगा, कोसी। राजपुर नहर पुनपुन नदी से निकली है। पुनपुन नदी पे इसके साथ से फतुहा के पास ये पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। कहाँ पे? पटना के फतुहा के पास गंगा में ये मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सीता गर्म कुंड हम क्या बताते हैं कि राम, लक्ष्मण, सीता, ऋषि, श्रृंगार ये जहाँ भी मिले इसका कहाँ क्या होगा आंसर? सीतामढ़ी, मुंगेर, गया, राजगीर। सीता गर्म कुंड कहाँ पे? मुंगेर में। राम, लक्ष्मण, सीता जब भी आए तो सीधा समझिए इसका आंसर कहाँ चल जाएगा? मुंगेर में। एक शॉर्ट तरीका इसका याद रखने का। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण के अंतर्गत संरक्षित इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि है? कांवर झील, अनुपम झील, बाखा झील और झुकमा झील। इसका जो आंसर होगा कांवर झील। इसका जो आंसर होगा कांवर झील। ये कहाँ पे स्थित है? कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। इसके साथ साथ ही बारीला झील जो कि वैशाली में है, और कुशेश्वर स्थान झील जो कि दरभंगा में है। ये तीनों झील जो है
कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील और बारीला झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। चलिए वहीं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिने ओर से मिलती है? दाहिने ओर से मिलती है मतलब दक्षिण की ओर से कौन सी नदी गंगा में मिलती है? गंडक उत्तर की ओर से आके मिलती है, कोसी उत्तर की ओर से मिलती है, महानंदा उत्तर से मिलती है इधर से। यहाँ देखिए सोन नदी यहाँ से होकर के बहती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोन नदी। सोन नदी आपको बता दें मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से होते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है। भारत के राज्यों में से अगला जो स्टार्ट हुआ, कृषि एवं पशुपालन स्टार्ट हो गया यहाँ से। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? भारत के पूरे राज्य में कौन सा स्थान है जूट उत्पादन में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? आंसर होगा दूसरा स्थान है बिहार के जूट उत्पादन में, भारत में इसका दूसरा स्थान है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत क्या थी? 2017-18 में बिहार में कृषि में कार्यरत जनसंख्या कितनी परसेंट थी? 65, 67, 68, 70 या फिर ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो आंसर बता दें आपको, लगभग 85% के आसपास लोग कृषि में संलिप्त है। 80 से 85%, कितना? 80 से 85%। इसलिए इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 80-85 के आसपास ही होगा। और अगर ई नहीं होता ऑप्शन तब हम डी मार सकते थे 70%, इसलिए ये आंसर सही होगा। चलिए 20 नंबर, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में जोत का आकार बिहार की कृषि भूमि में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय, सी है उच्चतम, फिर डी है उच्चतम से द्वितीय। इसका जो आंसर होगा न्यूनतम से द्वितीय। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, बिहार का जो सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है ये कौन सा जिला है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया? इसका जो आंसर होगा आपको बता दें कि आंसर डी नंबर पूर्णिया जो है जूट उत्पादन में बहुत ही अग्रणी माना जाता है। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? आपको पता होगा रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए बिहार का जो भागलपुर है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कौन से रेशम उगाए जाते हैं ये आप कमेंट में बताइए कि कौन से रेशम उगाए जाते हैं। मोतीपुर, चलिए आंसर तो बता दिए पहले, कौन सा? सी नंबर क्या होगा? भागलपुर। आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को समझ में आया हो। बिहार के क्षेत्रफल की कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है जो जिस पे हम लोग फसल बो रहे हैं? 60, 80, 40, 70? इसका जो आंसर होगा 40%। बिहार के कुल भूमि में 40% पे हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। आपको बता दें कि बिहार जहाँ एक और उत्तर में बाढ़ का मार सहता है हर एक साल, वहीं दक्षिण में उसी समय सूखेपन देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण में कई सारी बहुत कम नदियाँ हैं, जबकि उत्तर की ओर उत्तर से आकर बहने वाली कई सारी नदियाँ, लगभग 8 से 9 नदियाँ उत्तर की ओर से गंगा में मिलती है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया हो। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें अगर आपको समझ में आया हो तो।